ये तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि जो आप बता रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है, तो कितने टाइम से लाइट नहीं आ रही है? 21 तारीख से नहीं आ रही है। 21 तारीख से जब से बिल्डोजर आई थी, काट दिया है। जब से काम भी नहीं हो रहा, ना कुछ है ही नहीं, बैठने से क्या फ़ायदा है। तो फिर घर का जो है खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा क्या करें, अब ख़त्म होगा। 2-4 हज़ार रुपये थे, वो खर्चा हो गए। अब ये भीख मांगेंगे, किसी से उधार लेंगे, और क्या करा जाएगा। मेरा घर भी यही है, यही दुकान है। अब ना कहीं हमारा घर है कि हम कहीं चले जाए। तो फिर बिजली घर जाके आपने नहीं बोला कि लाइन जोड़ी है? बिजली घर में कहा है तो कहा है 22 तारीख को जब फैसला आ जाएगा उसके बाद बत्ती देंगे, वो कह रहे हैं। यानी 22 तारीख को जो कोर्ट से डिसीजन आएगा उसके बाद ही आपको बिजली दी जाएगी, ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं। आज भी हम गए थे, आज 15 था। तो ये आप ही के यहाँ लाइट नहीं आ रही है किसी के? पूरे मार्केट में? पूरे मार्केट के काट दी 21 तारीख से। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मार्केट है, मार्केट में किसी भी दुकान में लाइट नहीं आ रही है। यानी जो लाइट से होने वाले काम हैं, लोगों के काम बंद पड़े हुए हैं। बड़े आधी दुकानें बंद कर देते हैं, हम लोग खोल के बैठते हैं खाली, क्या करा जाए। और लाले हो गए, काम नहीं होंगे तो घर की रोटी कैसे चलेगी। घर में कोई और भी है कमाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। हमारी 3 लड़कियाँ हैं खुद ही, अब किस तरह पढ़ती हैं। सब तो हिसाब के रूखी सूखी रोटी खा ले रहे हैं, अब क्या कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर कमाने वाला कोई नहीं है, आप ही के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। धंधा आपका बंद पड़ा हुआ है, फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये थे, अब खा चुके। अब तो ये है कि किसी से उधार लेके करेंगे खर्चा, और क्या कर लिया जाएगा। ये भी देख ले कि हमारे पास आधार कार्ड से देख ले, मेरे पास कोई जायदाद भी नहीं है कहीं। यह तो है नहीं कि जुड़ा ना हो। हाँ, कर्जा ले लो। हाँ, ये महल्ले में कोई से 100 मांग लेते हैं, 500 मांग लेते हैं, और सब्जी डाल के करते सब काम, और क्या कर लिया जाए। तो आप एक चीज़ बताइए, 22 तारीख को जो कोर्ट से डिसीजन जो आएगा, हाँ। तो सरकार से आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि लाइट दे देंगे और चलेगा इसी तरह काम हम लोगों का। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आप बताइए उसको कि सरकार ने ये जो है लाइट बंद की है, लाइट बंद करने का मतलब एक तरीके से धंधा चौपट हो रहा है आप लोगों का, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है, 2-1 आदमी जैसे दुकानदार है, उनकी वजह से सभी की लाइट दे रखी, काट दी, समझे आप। और हम लोग ये तो पूछो कि किस लिए काटी, हम बिल नहीं दे रहे हैं बिजली का, या तो इकट्ठा ही तोड़ दो, न रहे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए आप मुझे, कहीं इस वजह से तो लाइट नहीं काटी हुई है कि आप लोग यहाँ से परेशान होकर चले जाएं? हाँ, यही बात हो सकती है। और कोई, वो लोग सोचते जब धंधा नहीं करेगा अपने आप भाग जाएंगे यहाँ से ये लोग। हम कहाँ जाए बताइए। हम लोग 40 साल से 50 साल से हम लोग तो वो भी सब दिखला, जब LDA नहीं आई थी उससे पहले के कागज़ दिखला रहे। वैसे आपकी उम्र कितनी है? हमारी 73 साल की उम्र है। 73 साल की उम्र। तो पैदाइश आपकी यहीं की है या बाहर से है? यहीं की नहीं, हम पैदाइश हमारी जो है रखा डालीगंज है। अच्छा। डालीगंज में हमारे बाप माँ थे, वही हमारी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी यहाँ पे रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया? जब आप यहाँ आए थे तो आपकी कितनी उम्र थी? हम जब आए हैं यहाँ पे, तो हम जब बाढ़ आई सन 64 में, कब आई है दूसरी बाढ़ जो है, उस टाइम हम बाढ़ में यहीं थे। अच्छा, 64 बाढ़ में हम यहीं थे। अच्छा जी। छप्पर रह के रहते थे यहाँ भी, धीरे धीरे दीवार उठा ली, फिर कमरा बना। कम से कम आज से 49-50 साल पहले आप यहाँ आए हाँ, थे। मेरे पास जब से हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, असेसमेंट का रसीद, वो आई असेसमेंट, हाउस टैक्स और सब दे रहे हैं। बिजली बिल भी दे रहे हैं? बिजली बिल भी दे रहे, पानी का टैक्स दे रहे हैं, और क्या लेगी। और जबकि यहाँ पाइपलाइन बिछा हुआ है, सब कुछ है पानी की। अब हम लोग को क्या मालूम था ये होएगा यहाँ। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से ये उम्मीद है भाई, उनकी सरकार है, चाहे तो हम लोग को रखें, और नहीं तो सरकार ऐसी ऐसी जगह देगी जहाँ की 5,000 पहले दो, 4500 रुपये महीना किस्त दो, हम कहाँ दे पाएंगे। अच्छा, ऐसा है। जब हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ दे पाएंगे। तो जिस तरीके से, एक चीज़ बताइए, पूरा जो मामला है, यानी अकबर नगर को अवैध बता दिया गया है, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किस तरीके से कितना टाइम यहाँ बिताया, और जब आप यहाँ आए थे तो आपने देखा तो अवैध है आपकी नज़र में? नहीं, उस टाइम अवैध नहीं था। अब जो सरकार आती है, लालजी टंडन थे, एक बार हमसे कहा था
हम लोगों से यहाँ कहा था ये हटा देंगे, यहाँ कुछ बनेगा, फिर भी कुछ नहीं। 15-20 साल पहले जब लालजी टंडन थे। अच्छा, आगे लालजी तो टंडन। ये सलीम भाई हैं हमारे साथ, अकबर नगर में हैं इस समय हम, और आप देख रहे हैं पीछे इनकी जो दुकान दिख रही होगी आपको, ये बता रहे हैं 1 महीना हो गया, 1 महीने से यहाँ लाइट काटी हुई है, लाइट नहीं आ रही है। यानी कारोबार जो है हमारा, रोज़ी रोटी है वो एकदम ठप पड़ी हुई है। सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं और शाम को वापस बिना कमाए ऐसे ही खाली हाथ वापस घर लौट जाते हैं। और भी लोग हैं वैसे हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी आप इधर को आ जाइए, हाँ इधर आइए आप। जिस तरीके से अभी अकबर नगर को ये अवैध बताया गया है, तो आप क्या कहें? आपका नाम क्या है? हमारा नाम लाली है। अच्छा, लाली। और 50 साल से हम रह रहे हैं भैया, कोठी के काम करते हैं। गांव में घर जरूर है मगर गरीब बहुत हैं। हम लोग रोजी रोटी से यहाँ पड़े हैं। जब यहाँ उजारी देवो, उठाई देवो तो कहाँ कमाया खाया जाएगा। रोजी रोटी छोड़ ले रहे हो। हम लोग दिन भर कमाते हैं, शाम के आके अपने घर में कम से कम 1 रोटी पका खाते हैं। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर रख देता तो पंच रही आता, पब्लिक रही आता, कम से कम रोजी रोटी तो लगी होती, कमाए खाएगा इंसान तो, और क्या है। तो 22 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कुछ होगा? उम्मीद तो रखा है 22 तारीख के। देखो अच्छा, क्या उनके मन में होता है, गरीबों पर तरास खाते हैं कि नहीं खाते हैं भाई। और हम लोगन का ही कही सकी था, रोजी रोटी लगी है तो इसमें पड़े हैं नदी नारा में, तभी तो पड़े रहे। अगर हम लोग अमीर होते, पैसे वाले होते, तो क्यों यहाँ नदी नारे में पड़े रहते। मुसीबत से यहाँ जूठन धोते हैं। इस उम्र देखो कमाने के नहीं है, कि गरीबी न होता, हमरे दौलत होता, अमीर होते तो ये काम क्यों करते भाई। अब कुरिये छोड़ ले रहे हो तो हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ भैया, आप क्या करते हैं? हम गाड़ी मैकेनिक हैं। अच्छा, गाड़ी की दुकान है। अच्छा, मैकेनिक हैं। तो जिस तरीके से अभी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया अकबर नगर को, तो आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं उस पर? नहीं, उसके लिए अवैध घोषित कर दिया है वो गलत तरीका है। देखिए इतने पुराने लोग हैं यहाँ रह रहे इतने सालों से, एक बार जांच करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था परेशान है या कोई अच्छे लोग हैं या अमीर लोग हैं। अच्छा, ये सरकार का फैसला है या एलडीए का फैसला है ये? अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन होता तो सरकारी के ज़रिए भाई। एलडीए सरकारी से तो है, एलडीए का इतना पावर थोड़ी होता कि अकेले आके सब तोड़ देंगे, जब तक सरकार का पूरा हाथ ना हो। अब 22 तारीख को फिर जिस तरीके से कोर्ट में मामला है, तो आपको उम्मीद है सरकार से कि पक्ष में आएगा आपके? नहीं, कोर्ट न्यायालय में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, इंशाल्लाह हो सकता है। कोर्ट जज साहब समझते हैं हर चीज़ को, गरीबी अमीरी सबका दर्द समझते हैं, उस हिसाब से वो फैसला सुनाएंगे। और योगी जी से भी हमें उम्मीद है कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को तो नहीं मानते, ऐसा नहीं है, वो हम लोग को बहुत मानते हैं। बस फ़र्क ये है कि राजनीति के चक्कर में सब होता है, और हमें उम्मीद है योगी जी भी न्याय मिलेगा। तो ये हमारे साथ अकबर नगर के कुछ लोग थे। हमारा मेन मकसद था, ये दुकान बंद थी, यानी दुकान ये बंद है सलीम भाई की, यहाँ पे काम नहीं हो रहा लाइट की वजह से, तो हमने इनसे बातचीत की थी। तो जिस तरीके से अभी ये कोर्ट में मामला चल रहा है, लोगों को उम्मीद है कोर्ट से कि 22 तारीख को जो फैसला आएगा, तो हो सकता है कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ करेगी हमारे लिए। हमें सरकार से, योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।